जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आज अपन दोस्तों बात करने वाले फोर्थ लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आइए समझते हैं फोर्थ लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कैसे डिस्क्राइब कर रखा है। तो दोस्तों इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है आपका, फोर्थ चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन आएगा आपका MCQ का, एक ही क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो ओवरऑल कह सकते हैं अपन 3 क्वेश्चन आने वाले इस चैप्टर से, 3 ही क्वेश्चन आने वाले इस चैप्टर से, और 4 अंकों का ये चैप्टर रहने वाला है। अभी जो 3 क्वेश्चन होंगे वो कौन कौन से आने वाले हैं उसको अपन यहाँ पे डिटेल से समझा रखा है। तो मैं समझा देता हूँ आपको डिटेल से। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक आने वाला है उसको मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको समझा रखे हैं। वस्तुनिष्ठ का जो एक क्वेश्चन आने वाला है आधे नंबर का इस चैप्टर से, उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने डिटेल से बता रखा है। ये देखो टोटल मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन समझा रखे हैं MCQ के। ये अपने 20 क्वेश्चन हो गए। ऐसे कैसे मैंने आपको बता रखे हैं जो रिक्त स्थान से आने वाले हैं। MCQ के बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का आने वाला है, उसको मैंने यहाँ पे 10 फिल इन द ब्लैंक्स समझा रखे हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो आने वाला है 3 नंबर का, उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं 3 नंबर के लिए। तो यहाँ पे देखो 5 जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक जो एक प्रश्न आने वाला है। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं, कैसे कंडीशन समझा रखी है उसको अपन डिटेल से समझ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन। एक आवेशित कण दे रखा है अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, एक आवेशित कण दे रखा है, चार्ज पार्टिकल दे रखा है अपने को, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। कैसे गति करता है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। कौन? चार्ज पार्टिकल। तो एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूवमेंट करता है तो वृत्ताकार पथ में गति होती है। किस पथ में गति होती है? वृत्ताकार पथ में गति होती है। ऐसे ऐसे वृत्ताकार पथ में गति होती है। अभी जो वृत्ताकार पथ में गति हो रही है इसको अगर हम समझाएं, इस तरह की गति। यहाँ पे दोस्तों हर एक सेकंड के अंदर देखो, इधर वेग की दिशा इस तरफ है, इस वाली पोजीशन पे वेग इस तरफ होगा, इस वाली पोजीशन पे वेग इस तरफ होगा, इस वाली पोजीशन पे वेग इस तरफ होगा। तो यहाँ पे वेग जो रहता है वो बदलता रहता है। वेग ऑप्शन आपसे पूछा जाए तब क्या राशि चेंज नहीं होगी, तो वेग तो बदल रहा है साहब, है ना। वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, त्वरण भी बदल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन बार बार क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बिल्कुल कण की दिशा में परिवर्तन हो रहा है बार बार। चौथा पॉइंट जो है, कण की चाल नियत रहती है, क्योंकि चाल एक अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। चाल जो है वो अदिश क्वांटिटी है। तो चाल यहाँ पे क्या रहती है? आपकी नियत रहती है। चाल मतलब स्पीड जो रहेगी आपकी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। स्पीड जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। कब? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा अपने को एक आदर्श वोल्टमीटर है। कैसा वोल्टमीटर है? आदर्श वोल्टमीटर है। और एक आदर्श अमीटर है। क्या होता है पहले समझ लेते हैं। वोल्टमीटर जो होता है, सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ वोल्टमीटर के बारे में। वोल्टमीटर जो होता है वो हमेशा अपन पैरेलल में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है। ज्ञात क्या क्या करता है? तो वोल्टमीटर विद्युत वाहक बल को मेजरमेंट करता है, विभवांतर को मेजरमेंट करता है, EMF कह सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मेजरमेंट करता है। समांतर क्रम में लगाया जाता है, विभवांतर को मेजरमेंट करता है। तो इसका कितना होना चाहिए? आदर्श का होना चाहिए इनफाइनाइट। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन से हो गया। उसके बाद में आता है आदर्श अमीटर। तो पहले वही अमीटर, अमीटर करंट को मेजरमेंट करता है। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता है? परिपथ के सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है।
और ये करंट को मेजरमेंट करता है, सिंपल है। तो आदर्श अगर है तो उसका प्रतिरोध जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। तो कंडीशन ध्यान रखनी, वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, आदर्श है तो अनंत, और अमीटर का होना चाहिए शून्य। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, धारावाहिक कुंडली में किस रूप में ऊर्जा जो होती है वो संचित रहती है। एक्चुअल में क्या होता है, कोइल होती है, ऐसे कोइल, इस कोइल में अपन करंट फ्लो करवाते हैं। मान लो भाई इधर से आपने करंट फ्लो करवाया, कोइल में जैसे करंट फ्लो कराया तो यहाँ पे जो चुंबकीय ऊर्जा रहेगी, यहाँ पे जो ऊर्जा रहेगी वो चुंबकीय ऊर्जा में संचित रहेगी। कौन सी ऊर्जा में रहेगी, चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा में मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म यहाँ पे रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका अगला, चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, याद रखना है वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, मतलब जो वेलोसिटी है वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अपने को ध्यान रखना है, 3 केस यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, ओवरऑल आपके जो जो प्रश्न बन सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि जो वेग है वो बी के पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। दूसरा केस बन सकता है वी के परपेंडिकुलर है। और तीसरा केस बन सकता है आपका कि वी किसी भी कोण पे हो सकता है, वी जो है वो किसी भी कोण पे हो सकता है। थीटा इक्वल टू हो सकता है आपका 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है थीटा का मान, और 90 डिग्री से छोटा हो सकता है थीटा का मान। तो आपको ध्यान रखना है, यदि दोनों समांतर है तो यहाँ पे पथ कैसा होगा, रेखीय पथ होगा। कौन सा पथ होगा, रेखीय पथ होगा। और 90 डिग्री है तो यहाँ पे पथ होगा वृत्तीय पथ, वृत्तीय पथ। और तीसरा है 0 और 90 के बीच होगा, तो यहाँ पे पथ बनेगा आपका दोस्तों कुंडली नुमा पथ, हेलिक्स फॉर्म में पथ बनेगा, कुंडली नुमा पथ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, लंबवत है, लंबवत वाला कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा अपना, लंबवत है तो वृत्ताकार पथ बनेगा, ये वाले सेकंड सिचुएशन। तो तीनों क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए जो इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 100 फेरों वाली कुंडली है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 1 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। तो करंट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 1 एम्पेयर दे रखी है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे, केंद्र पे। तो आपको ध्यान रखना है केंद्र का जो आंसर होता है वो होता है μ0I/2r। केंद्र का क्या आंसर होता है, μ0I/2r। तो B इक्वल टू μ0 की वैल्यू होती है आपकी 4π × 10⁻⁻⁷ इंटू आई, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, करंट की वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 2r, 2 × r, r की वैल्यू गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, चेंज कर लो मीटर में तो 10 × 10⁻⁻²। इसको अगर सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा भाई, 10 2 से 2π कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो b बराबर बच गया आपका 2π इंटू 10⁻⁻1 है, यहाँ नीचे पड़ा हुआ, ऊपर जाके तो +1 तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, 2π इंटू 10⁻⁻6। और 2π को अगर आप सोल्व करते हो तो आता 6.28 इंटू 10⁻⁻6, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों बात करते हैं अपन, m चुंबकीय आघूर्ण, b चुंबकीय क्षेत्र हो तो बलागुण का फॉर्मूला है। बलागुण का सिंपल फॉर्मूला पहले चैप्टर में भी आता है, बलागुण का कंसेप्ट, टो बराबर पहले चैप्टर में होता है P×E, तो यहाँ पे होता है M×B, M×B। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में बलागुण का ये सूत्र होता है। अगर यही मैं बलागुण पहले चैप्टर में देखूँ तो विद्युत क्षेत्र में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आता है बलागुण, वो टो बन जाता है आपका P×E, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक एल्फा कण व एक प्रोटॉन समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। ध्यान रखना है आपको, एक एल्फा कण व एक प्रोटॉन समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। तो कौन कौन गतिमान है पहले उसको समझ लेते हैं अपन। गतिमान है आपका एल्फा कण व प्रोटॉन, ठीक है। समान वेग v दोनों का क्या है, सेम है। एक चुंबकीय क्षेत्र दोनों का b भी सेम है,
चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का सेम है, वेलोसिटी सेम है। लंबवत गति माने थीटा 90 डिग्री है। मार्ग की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो फॉर्मूला लिखना है आपको त्रिज्या का, 7th क्वेश्चन है। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आपका एम वी, रेडियस का फॉर्मूला एम वी आर इजिकल टू एम वी अपॉन क्यू पी। अभी क्या क्या कौन कौन सा पूछा आपसे, एक पूछा अल्फा कण और दूसरा पूछा प्रोटॉन। तो ध्यान ये रखना है अपने को, पहले अपन बात कर लेते हैं अल्फा कण की, दूसरी बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। तो पहला प्रोटॉन ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं अगर अपन तो पी लिख देते हैं, ये पी, यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन आएगा। ऐसे अगर बात करें किसकी अपन, अल्फा कण की, तो अल्फा कण की आर अल्फा आ जाएगा इक्वल टू मास ऑफ अल्फा कण, वेलोसिटी ऑफ अल्फा कण बटा क्यू बी। ठीक है ना, अलग अलग केस चल रहा है अपना, अलग अलग केस में अपन अलग अलग भी। अल्फा कण की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा कण, है ना, मास ऑफ अल्फा कण, मास ऑफ अल्फा कण, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। अब अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मास ऑफ अल्फा कण जो होता है वो 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और चार्ज जो अल्फा कण होता है वो होता है 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है अपने को। तो अल्फा कण की जगह क्या लिखना है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है, वी की जगह वी डिवाइडेड बाय क्यू, अल्फा कण की जगह 2 क्यू ऑफ प्रोटॉन लिखना है इंटू बी लिखना है। अब आपके पास में दो इक्वेशन बन गई, देखो ये एक इक्वेशन हो गई और ये एक इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। पहले आपसे क्या पूछा है, अल्फा कण, तो अल्फा कण ऊपर होना चाहिए, तो आर अल्फा डिवाइडेड बाय आर पी। आर अल्फा का फॉर्मूला ये रहा सकता मेरा नंबर 2, 4 मास ऑफ प्रोटॉन वी डिवाइडेड बाय 2 क्यू प्रोटॉन इंटू वी। डिवाइड किया तो ये उल्टा हो जाएगा, क्यू प्रोटॉन वी डिवाइडेड बाय एम प्रोटॉन वी। इसको अगर अपन कैंसिल करते हैं, तो वो कैंसिल करते हैं इसको, तो क्या क्या वैल्यू कैंसिल होती है, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन, बी से बी कैंसिल होता है, क्यू पी से क्यू पी कैंसिल होता है, 4 से 2 कैंसिल होता है। तो बेटा ये आंसर आता है आपका आर अल्फा डिवाइडेड बाय आर प्रोटॉन इक्वल टू 2:1। क्या रेशो बनता है, 2:1। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, चल कुंडली धारामापी की सुग्रहता बढ़ाई जा सकती है। जो गैल्वेनोमीटर होता है उसकी सेंसिटिव को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा के, बिल्कुल बी बढ़ा के, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा के, एरिया ऑफ कोयल बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, सभी। तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धारामापी की सुग्रहता है सभी एलिमेंट को इंक्रीज करने से चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चल कुंडली धारामापी को एक वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को, ये गैल्वेनोमीटर रहा अपना, इसको कन्वर्ट करना है अपना, दो क्वेश्चन आ सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है आपको वोल्टमीटर में। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में हाइयर रेजिस्टेंस लगा दो, क्या लगा दो, RH लगा दो। अगर आपने श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया है तो अब आपका गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आता है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये गैल्वेनोमीटर होता है, इसको अगर आपको अमीटर में कन्वर्ट करना है, अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान क्या रखना है, इसके पैरेलल में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दो, और पैरेलल में जो अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। अभी का क्वेश्चन ये है आपका, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ के। ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन है आपका, यहाँ कर देता हूँ 10th क्वेश्चन। एक लंबे तथा सीधे धारावी चालक तार में स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक लेंथ एल लेंथ का वायर मान लेते हैं, और स्ट्रेट वायर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, ठीक है। प्रवाहित धारा नियत रखें तो r/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सिंपल सा फंडा है, बी बराबर होता है, स्ट्रेट वायर है तो फॉर्मूला लगेगा बी बराबर μ0I अपॉन 2πr। अभी बोला है नया भी बताना है, ठीक है साहब, बी डैश बता देंगे, लेकिन करंट को उतना ही रखना, उतने ही रखते हैं, आई करंट डिवाइड बाय आर की जगह क्या रखना है, r/2 थी, r/2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो बी डैश कितना आ गया आपके पास में, μ0I अपॉन 2πr। ये तो पुराना वाला आर हो गया, साथ में एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये बी डैश हो गया आपका पुराना बी का डबल,
तो बी डैश बराबर क्या आ गया, 2b आ गया, 2b। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 जो है आपका 11th क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा बतानी है ना, डायमेंशन फॉर्मूला बताना मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ आता है, सिंपल देखो, F बराबर QVB में मैग्नेटिक फील्ड आता है, F बराबर QVB। अब अपने को B की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, B बराबर क्या आ जाएगा, F बटा QV। अभी F कौन है, फोर्स है, तो फोर्स का होता है आपका बल का M1L1T-2। Q चार्ज है, चार्ज का होता है आपका A1T1 इंटू V वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है L1T-1। इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आता है आपका M1। देखो L1 से L1 कैंसिल आउट हुआ, L नहीं है, L0 हो गया, L0। T कितना है, T-2, और ये T कट गया, दोनों कट गए, तो T-2 बच गया और A-1। तो आंसर आ गया M1 L0 T-2 A-1, M1 L0 T-2 A। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को किस किस से अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो गतिमान आवेश भी प्रोड्यूस करता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र भी प्रोड्यूस करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत हो गया, डी ओ दोनों हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अपन। एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है, नियत वेग से है ना, वेग का मान नियत है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है साहब। जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो कार्यरत बल का फॉर्मूला हो जाएगा Q, नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है, तो साहब फॉर्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा। अब ए की दिशा है दोनों की, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो गया, तो आ गया आपका QVB साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो ये 0 होते क्या आ जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, धारामापी में एकांक विक्षेप, एकांक विक्षेप का मतलब होता है 5/I, एकांक विक्षेप है ना, यूनिट डिफ्लेक्शन इसको अपन कहते हैं। 5/I क्या होता है सर, 5/I होता है करंट सेंसिटिविटी, तो धारा सुग्राह्यता बन गया आपका, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन है आपका, एक तार की त्रिज्या ए, ठीक है, I एम्पेयर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तार की सतह पर चुंबकीय प्रेरण का मान, तो मैं आपको इस पूरा डिटेल में एक बेलनाकार तार वाला जो कंसेप्ट है, सिलेंड्रिकल वायर वाला जो कंसेप्ट है, उसमें 2-3 कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने तो आप कर लोगे। तो आपको ध्यान रखना है, बेलनाकार जो वायर होता है उसके आउट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2πr, ठीक है, ये आउट है। सेकंड नंबर पे आता है सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2π। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड आता है इनसाइड, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड का, सरफेस कितना μ0I/2πr, उसका स्मॉल आर टाइम्स होता है कैपिटल आर, उसका कितना होता है स्मॉल आर टाइम्स। अब आपसे कहाँ पूछा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है सतह पर, तो सतह पर कितना होगा μ0I/2πr, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है आर रेडियस की जगह कितनी रेडियस है, ए रेडियस है, तो आंसर आ जाएगा μ0I/2π, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, एक ही दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति कैसी होगी, तो इसको सीधा याद रखना है, एक ही दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की जो प्रकृति होती है वो अपसारी प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, अपसारी प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में 17 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री, तो कण का पथ कैसा होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर v जो है वो b के पैरेलल है तो फोर्स होता है 0 डिग्री और रेखीय गति करता है, यूनि डायरेक्शन मोशन में मूव करता है। दूसरा आता v b के परपेंडिकुलर है तो फोर्स का मान आएगा मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम होगा, पथ होता है आपका वृत्तीय पथ, सर्कुलर मोशन होता है। तीसरे नंबर पर बोला है थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 और 90 के बीच, तो हेलिक्स, कैसी हेलिक्स, हेलिक्स मतलब कुंडली नुमा गति करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, कुंडली नुमा गति करेगा। 18वें क्वेश्चन की बात यहाँ लिख देता हूँ मैं, 18वां क्वेश्चन, चल कुंडली धारा मापी, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें
फाई जो होता है वो आई के सीधे क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। चलो 19वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 19वां क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव गुण m है, ठीक है। तो वृत्तीय वाले में फॉर्मूला बनता है ना, सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो आई होता है, ठीक है। यदि लूप की त्रिज्या कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, रेडियस कितना कर दो, आधी कर दो, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, सिंपल है, m बराबर आई की जगह आई, चलो ए की जगह होता पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना करते हैं अपन, आधा करते हैं, रेडियस को कितना कर रहे हैं अपन, जस्ट हाफ कर रहे हैं, तो नया एम डैश कितना आ जाएगा, तो एम डैश आ जाएगा पाई की जगह पाई, सॉरी आई की जगह आई, पाई की जगह पाई, आर की जगह कितना रखना आपको, r/2 रखना है, r/2 का स्क्वायर, तो एम डैश आ जाएगा आपका आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर कौन हो गया, एरिया हो गया, तो ये बन गया आई ए डिवाइड बाई 4, तो आई ए डिवाइड बाई 4, आई ए कौन है, पुराना वाला है, डिवाइड बाई 4, तो m/4, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो गया आपका, ठीक है। ये तो सीधा क्वेश्चन है, 1/√μ0 किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸। आइए अपन आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके 10 क्वेश्चन यहाँ समझा रखे हैं। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, समांतर धारावाही चालक से समान दिशा में धारा प्रवाहित हो, समान दिशा में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उनके मध्य, जबकि विपरीत दिशा में फ्लो हो रही तो उनके मध्य बल कैसा लगेगा। तो सिंपल मैं देखो आप सिखाता हूँ आपको, दो वायर ले लेते हैं, इसमें ऐसी करंट फ्लो हो रही आई, इसमें भी ऐसी करंट फ्लो हो रही आई, ध्यान रखना कंसेप्ट को। अगर दोनों में समान दिशा में करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस वायर की वजह से वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा, बाहर की वाले को क्या बोलते हैं अपन, डॉट बोलते हैं, इसकी वजह से बनेगा क्रॉस। अभी दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अपोजिट बनेगा जब समान दिशा में करंट फ्लो रही है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आता है विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित कराओ, विपरीत दिशा का मतलब एक में करंट ऐसे ऊपर फ्लो करा दो, एक में करंट ऐसे नीचे फ्लो करा दो, तो इसकी वजह से बनेगा आपका क्रॉस, इसकी वजह से क्या बनेगा, क्रॉस, और इसकी वजह से बनेगा क्रॉस, दोनों की वजह से क्रॉस बनेगा। इसका मतलब प्रतिकर्षण बल काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे काम करेगा। तभी आपका क्वेश्चन क्या पूछा, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा। तो समान दिशा वाले में क्या लिखेंगे अपन, आकर्षण बल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आकर्षण बल काम करेगा, और विपरीत दिशा वाले में क्या लिखेंगे, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। एक में आकर्षण है तो दूसरे में प्रतिकर्षण है। अगला, चल कुंडली धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, अमीटर में कन्वर्ट करना है, किसको, गैल्वेनोमीटर को, तो पैरेलल में क्या लगा दो, पैरेलल में लगा दो शंट लगा दो, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो पैरेलल में ना कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लगा दो अल्प प्रतिरोध, क्या लगा दो, पैरेलल में लगा दो स्मॉल रेजिस्टेंस। धारामापी के प्रति एकांक धारा प्रवाह को अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया है, φ/I। प्रति एकांक धारा को क्या बोलते हैं अपन, धारा सुग्राह्यता बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, धारा सुग्राह्यता। अगला है, धारामापी के सिरों प्रति एकांक वोल्टता अर्पित उत्पन्न विक्षेप कहलाता है वोल्टता सुग्राह्यता, वोल्टता सुग्राह्यता। चुंबकीय क्षेत्र बी का सीजीएस में मात्रक होता है गाउस आपका। एम्पिरिक नियम का गणितीय रूप क्या हो जाएगा, एम्पिरिक नियम का गणितीय रूप हो जाएगा B.dl इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू μ0 σ बायो सावर्ट के नियम का सदिश निरूपण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा μ0/4π IDL क्रॉस R वेक्टर डिवाइड बाय R क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। 8वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में अमीटर को हमेशा, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और वोल्टमीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में। दो समांतर धारा चालकों के 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो तथा उसके मध्य की दूरी 1 मीटर हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा प्रति एकांक लंबाई, देखो क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, दो समांतर धारावाही चालक तार,
दो समांतर धारावाही चालकता, तो बल का मान पूछा प्रति एकांक लंबाई पे, तो ये होता है आपका म्यू नॉट बटा 4 पाई I1 I2, सिंपल लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई I1 I2, या म्यू नॉट बटा सिंपल एम्पियर्स लो लगा दो सीधा आप यहाँ ये आपका रबड़ एम्पियर्स लो लगा दो, एम्पियर्स लो लगा दो, क्या है भाई एम्पियर्स लो, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 4 पाई इज इक्वल टू F/L। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है, एक एक एम्पियर की धारा, तो I1 I2 का मान कितना हो, एक 4 पाई का मान 4 पाई, म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, I1 I2 कितना 1 इंटू 1 बटा 2 4 पाई डी का मान कितना, डी का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कितना 1 मीटर ले लो, तो डी का मान भी 1 हो गया, ये दोनों कट गए, 10 की घात कितना आ जाएगा -7 न्यूटन होता है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी के लंबवत रखे एक लंबाई व आई धारा, एल लंबाई व आई धारा वाले चालक पर लगने वाला बल कितना होगा, तो F बराबर हो जाएगा BLV, आई धारा है ना ILV, कितना बल लगेगा। ठीक है, इसमें म्यू नॉट बटा 2 पाई, सॉरी 2 पाई की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, आगे चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10वां जो फिल इन द ब्लैंक्स का था। अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस की, है ना, बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खाली मैं बता देता हूँ, ये आप याद कर लेना अच्छे से। निलंबित कुंडली धारा मापी, मतलब कैलोमीटर के बारे में चर्चा करनी है, संरचना बनानी है उसकी, नामांकित चित्र बनाना है, सिद्ध करना है कि फाई जो होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेना आप इसका। उसके बाद आता है आपका दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऐसे, 1 एम्पियर की परिभाषा वाला, इन दोनों में से करंट फ्लो करानी। ठीक है, बायो सावर्ट का नियम लिखना है। उसके बाद में वर्ताकार धारावाही पाश का, इस वर्ताकार धारावाही पाश का जो आंसर आता है वही आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये डेरिवेशन करना है आपको। उसके बाद आता है अगला चौथा क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है। ठीक है ना, एम्पियर्स लॉ को लिखना है आपको। किसी धारावाही के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, परिणय निकालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आवेशित कण समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पथ की त्रिज्या बतानी, तो आर बराबर एम बी बटा क्यू बी वाला डेरिवेशन आपको करना है। तो इस प्रकार अपन ने इस टॉपिक में देखा है कि 4th लेसन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।